तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं अपनी जर्नी बताने वाला हूँ आप लोग को। हर आदमी का एक लाइफ में जर्नी होता है, जैसे इसने क्या पाया क्या खोया, लाइफ में कैसे क्या हुआ। तो दोस्तों मेरे साथ तो लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन हुए। मैं आपको वन बाय वन सब बताना चाहूँगा। बस आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मेरी इस वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने लाइफ की जर्नी के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं क्या था और कहाँ पहुँच गया, और कैसे आप लोग के प्यार से, आप लोग के दुआ से, आप लोगों के सपोर्ट से जो कुछ भी हूँ आज हूँ। देखो दोस्तों, बात यह है कि हर आदमी पढ़ाई करता है, मेहनत करता है कुछ ना कुछ बनने के लिए, कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए। मैंने भी पढ़ाई किया, मैं भी पढ़ाई किया, स्टार्टिंग मेहनत किया, जो भी हो सका किया। क्लास 12 मैंने पास किया सन 2011 में। ये बात सन 2011 की, जब मैंने क्लास 12 पास किया। फिर मैं लखनऊ चला गया पढ़ने के लिए, वहाँ भी मैंने पढ़ाई की, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग कोर्स किया। उसके बाद में मैंने वहाँ से पढ़ाई पूरी की। 2011 में मुझे अच्छे से याद है, 11 जुलाई 2011 को मैं लखनऊ गया था। लाल बाग में ICT एक कंप्यूटर संस्थान है, वहाँ से मैंने कंप्यूटर का कोर्स किया। 1.5 साल का ADC HSN प्लस कोर्स होता है, वो कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग कोर्स होता है, उसको मैंने किया। इसके बाद लाइफ में, उसके पहले मैंने बहुत सारे कोर्स किए, DCA किया, DTP किया, ADCA किया, और मैंने इसके बाद CCC कोर्स भी कंप्यूटर का मैंने किया। तो मेरी लाइफ की जर्नी ये रही कि मैंने बहुत सारे कोर्स किए। फिर इसके अलावा मैंने ITI का इलेक्ट्रीशियन का भी कोर्स मैंने किया, 2 साल का डिप्लोमा मैंने किया। तो लाइफ में मैंने जॉब के लिए बहुत कुछ ट्राई करने के लिए सारे बिसात बिछा रखे थे, बहुत कुछ किया। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता गया। मैं 12th पास हुआ 2011 में। फिर मैंने BSc किया मैथमेटिक्स से। मेरा फैसला ये था कि जब मैं 10th पास हुआ था, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए थे, तो मैं 10th में मैथ्स मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। तो मैं सोचा कि 12th में ही मैथ लूँगा, लेकिन बहुत से लोगों ने कहा नहीं, बायोलॉजी लीजिए, बायो लेने से डॉक्टर बनेंगे, मैथमेटिक्स का फील्ड ख़राब है। फिर एट लास्ट मैंने बायोलॉजी ले लिया, लेकिन जब मैंने बायोलॉजी लिया तो मेरा दिल नहीं माना। तो फिर मैंने अपने फैमिली के लोगों से कहा कि मुझे बायोलॉजी नहीं चाहिए, मुझे मैथ्स चाहिए, मुझे मैथ्स ही आता है। फिर मैंने क्या किया, बायोलॉजी को चेंज करा के नेक्स्ट डे उसे मैथ्स करा लिया। तो मैथ्स करा लिया, उसके बाद मैंने मैथ्स को मेहनत से पढ़ा। उस टाइम यार 6 मैथ्स हुआ करते थे, 6 बुक्स होती थी मैथ्स की, और पेपर कितने होते, 3 होते थे। उस टाइम इंटर में पेपर हिंदी के भी 3 होते थे, और मैथ्स के भी 3 पेपर होते थे, और फिजिक्स के भी 2 पेपर होते थे। 11th वाला भी उसी में होता था, 11th 12th एक साथ होता था। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि यार फिर मैंने उसको बहुत अच्छे मार्क्स से मैंने इंटर पास हुआ 2011 में। उसके बाद में मैंने CCC किया 2013 में। उसके बाद मैंने फिर ऐसे ही BSc किया। BSc करने के बाद BSc मैथ्स से किया, फिजिक्स से किया, केमिस्ट्री से किया, और फिर एट लास्ट BSc के बाद मैंने उसके बाद मैंने 2014 में BSc पास आउट किया। उसके बाद मैंने फिर 2014 से 2016 की भी MSc मैथमेटिक्स से किया। MSc मैथमेटिक्स से करने के बाद मैंने 2016 में, यानी 17 सितंबर 2016 को मैंने एडमिशन लिया BTC में, यानी प्राइमरी टीचर के लिए मैंने BTC में एडमिशन लिया है। बहुत परेशान हुआ उसके लिए, एडमिशन कहीं हो नहीं रहा था, बिकॉज उस टाइम मेरिट बहुत हाई जा रही थी। मेरी मेरिट अच्छी थी, लेकिन फ़िलहाल क्या था, साइंस बैकग्राउंड होने के नाते दोस्तों मेरा एडमिशन हो नहीं पा रहा था। ट्राई किया, 1 साल तो नहीं हुआ, लेकिन 2015 से ही ट्राई कर रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ कि 2016 में मेरा एडमिशन अचानक से, मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था, पहले से पढ़ा रहा था। 2000 मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था 2014 से, जब BSc में पास आउट हुआ। लेकिन उसके बाद में फिर क्या हुआ कि मैंने 2016 में देखा कि BTC के लिए अप्लाई किया। तो मैं ऐसे एक दिन बैठा था यार, क्लास के अंदर था, उसके बाद बाहर स्टाफ रूम होता है ना, जहाँ पे टीचर्स लोग बैठते हैं, वहाँ में बैठा था। अचानक से मैंने मोबाइल खोला तो देखा कि एक ग्रुप था, उसमें लिस्ट था, उसमें मेरा नाम था कि BTC में एडमिशन आपका। एक कॉलेज है वीर बहादुर सिंह BTC कॉलेज, हरनही खजनी, ये गोरखपुर में पड़ता है। तो वहाँ मेरा लिस्ट में नाम था। मैंने तुरंत वहाँ से उठा और कॉलेज से, और इंटरवल के बाद मैं वहाँ से चल दिया, और मैंने फिर वहाँ मैं गया गाड़ी बुक करा के। तो फिर एट लास्ट वहाँ मैंने एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद मैंने 2016 से 2018 तक मैंने BTC किया। तो दोस्तों 2018 में जब मैंने BTC कर लिया,
तो उसके बाद में उसी में क्या हुआ कि 18 में ही पेपर लीक हो गया, बीटीसी का पेपर लीक हो गया। अब जब पेपर लीक हो गया तो हम लोग भाई गोरखपुर थे। एग्ज़ाम में क्या होता था भाई, बीटीसी में पता होगा कि 4 सेमेस्टर होते हैं, हर सेमेस्टर में लगभग 8 पेपर 7 पेपर होते हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। और पेपर भी ऐसा होता ना यार कि एक दिन में 3 पेपर, एक दिन में 2 पेपर, एक दिन में 3 पेपर, 1-1 घंटे का पेपर, कोई 2 घंटे का पेपर। बहुत थकावट होती थी, एनर्जी बहुत वेस्ट हो जाती थी और 3-4 किलो 5 किलो वेट तो लॉस हो जाता था उस टाइम में। फिर क्या हुआ, वेट तो लॉस होता ही था। फिर अचानक जब पेपर लीक हो गया, और जो पेपर लीक हुआ बहुत अच्छा हुआ था, 50 में लगभग 49 नंबर मिल सकता था, लेकिन वो पेपर लीक हो गया यार। जब लीक हो गया तो फिर हम लोग घर चले आए, क्योंकि पेपर तुरंत तो होता नहीं लीक होने के बाद। उसके बाद में क्या हुआ कि जब दोबारा से पेपर का डेट आया तो हम लोगों ने वो पेपर दिया, दोबारा से रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट भी आने में बड़ी दिक्कत हुआ, क्योंकि 2018 में ही वैकेंसी निकली, 69,000 शिक्षक भर्ती निकला। तो 69,000 शिक्षक भर्ती जब निकला, लगभग मुझे याद नहीं सही से कि तारीख क्या थी, 11 दिसंबर 2018 में भी शायद था, इसी तारीख को निकला था। तो ये हुआ कि बीटीसी का रिज़ल्ट हम लोग का आया नहीं था, वैकेंसी निकल गई थी यार, और उसी वैकेंसी को फिल करके हम लोग को फॉर्म भरना था। तो एट लास्ट हम लोग का रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट बहुत धरना देने के बाद, बहुत लड़ाई लड़ने के बाद रिज़ल्ट सरकार ने घोषित किया। और रिज़ल्ट जब घोषित किया तो रिज़ल्ट खुल ही नहीं रहा था, ओपन नहीं हुआ, सर्वर बहुत बिजी था। फिर हम लोगों ने बहुत मेहनत किया, बहुत ऐसी ऐसी जगह गए, ऐसा ऐसा दिन देखे यार कि क्या ही कहा जाए। उसके बाद में जाके हम लोग जो है रिज़ल्ट को बहुत मेहनत से, मशक्क़त से ओपन कर पाए, रिज़ल्ट को देखे कि हाँ यार रिज़ल्ट आया। देखो यार बैक तो नहीं लगा, चेक किया, लेकिन थैंक गॉड कि बैक नहीं लगा, सब कुछ क्लियर हो गया और बीटीसी कंप्लीट हो गया। और जो फॉर्म का डेट था मे बी शायद 22 दिसंबर 2018 लास्ट डेट था। जो फॉर्म निकला था 69,000 शिक्षक भर्ती का यूपी में। तो फिर उस फॉर्म को भरने से पहले हम लोग का रिज़ल्ट आ गया, थैंक गॉड। हम लोगों ने फॉर्म फिल किया, बैक नहीं लगा। एट लास्ट फिर क्या हुआ, हम लोगों ने जो है फॉर्म भी भरा और 6 जनवरी 2019 को हम लोग का सुपर टेट 69,000 का पेपर हुआ यार। फिर हम लोगों ने क्या किया, पेपर में बहुत तैयारी तो नहीं कर पाए थे, क्योंकि बिकॉज क्या था ना कि एक तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना, फिर कोचिंग पढ़ाना, तो समय नहीं मिल पाता था। लेकिन जो भी समय मिलता था उसमें काम करते थे, पढ़ाई करते थे। लेकिन यार इसमें कुछ हमारे दोस्तों का, कुछ हमारे जानने वालों का भी बहुत सपोर्ट रहा, फैमिली का भी सपोर्ट रहा, सबकी दुआएं रहीं कि 2018 में ये हुआ ना कि जब पेपर होने वाला था तो हमारे जिस स्कूल में पढ़ाता था वहाँ पे हमारे एक सर थे, उन्होंने कहा कि भाई देखो यार ये प्राइवेट जॉब है, इसको छोड़ो, अपने मेन कैरियर पे फोकस करो, जाओ यहाँ से आप लोग तैयारी करो, यहाँ पे पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं वैसे रेगुलर टीचर था, मैं लगातार मेहनत करने वाला टीचर था, मैं पढ़ाने में बहुत व्यस्त रहता था, तो अपने कैरियर को भी इतना ध्यान नहीं देता था। बच्चों से मुझे बहुत लगाव रहता है और रहता भी था और रहता भी है। बच्चों के लिए लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया हूँ, ये बच्चे भी जानते हैं। तो फिर भी मैंने बच्चों के लिए सोचा यार कि बच्चों का नुकसान होगा। फिर भी हमारे उस टीचर ने, जो हमारे उस सर थे, उन्होंने कहा नहीं भाई आप छोड़ दो, 6-7 दिन की बात है, कुछ नहीं होगा, बच्चे हैं, पढ़ लेंगे, आप अपने कैरियर पे फोकस करो। तो मैंने अपने कैरियर फोकस करने के लिए 6-7 दिन स्कूल से छुट्टी ले लिया, कोचिंग बंद कर दिया। और हमारे एक सर थे, उन्होंने कोचिंग देखा और मैंने बंद कर दिया। मैं घर से निकलना बिल्कुल बंद कर दिया, बस पढ़ाई करना शुरू कर दिया। लेकिन उस टाइम में क्या हुआ कि मेरा दिमाग बिल्कुल अजीब सा था, पढ़ने में दिल नहीं लगता था। बहुत लोगों ने हेल्प किया, हमारे बहुत ही प्रिय मित्र और बहुत ही खासम खास दोस्त रहे और हैं भी, और उन्होंने हेल्प किया हमारी, और उन्होंने जो है हमें सपोर्ट किया। उसके बाद में हमने जो है फिर तैयारी की और मेहनत किया, लगन से तैयारी किया, यूट्यूब से किया, कोर्स लिया, बहुत कुछ किया, नोट्स से पढ़ाई किया। और 6-7 दिन जो बचे थे उसमें मैंने अपने आप को दिन रात एक कर दिया यार, दिन रात एक कर दिया। जब भी आंखें खुलती थी रात में तभी पढ़ता था, 2 बजे तक पढ़ता था, उसके बाद फिर सोता था, फिर 5 बजे 4 बजे जब भी आँख खुल जाती थी फिर पढ़ने बैठ जाता था। तो टाइम कम था और मुझे सामने सिर्फ यही था कि मुझे इस वैकेंसी को क्लियर करना है और इसमें कामयाब होना है। फिर बाद में क्या हुआ दोस्तों कि हम लोग जो है एग्ज़ाम दिए और 6 जनवरी को एग्ज़ाम दिए 2019 में। फिर इसके बाद रिज़ल्ट आने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई, रिज़ल्ट आया भाई। रिज़ल्ट आने से पहले बहुत सारा नाटक हुआ, क्योंकि भाई ये वैकेंसी काफ़ी फंसा हुआ था। इसमें शिक्षा मित्रों का ये वैकेंसी जो सीटें खाली थी कोर्ट द्वारा उसे भरा जा रहा था। तो शिक्षा मित्रों ने कुछ केस किया, क्योंकि इस वैकेंसी के लिए सरकार ने पहले से कोई कट ऑफ नहीं दिया था। तो कट ऑफ जो वैकेंसी का निर्धारित किया वो एग्ज़ाम के बाद किया। सरकार ने कहा कि जो 60-65% नंबर लेके आए होंगे, ओबीसी 60% और जनरल वाले 65%
नंबर लेके एग्ज़ाम में आएंगे उन्हीं को पास माना जाएगा, उन्हीं के हिसाब से उनको मेरिट में उनकी जॉब लगेगी। लेकिन ये हुआ कि शिक्षा मित्रों ने केस कर दिया कि भाई देखो यार कट ऑफ ज़्यादा है और कट ऑफ लगाना था तो पहले लगाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा मित्र भाई लोग पहले से वैकेंसी में पहले से शिक्षा मित्र वाला कार्य कर रहे थे, तो वो लोग बेचारे कट ऑफ के लिए लड़ाई लड़े और वो लोग सोचे कट ऑफ ज़्यादा है, इससे कट ऑफ 45 होना चाहिए सामान्य के लिए और 40 होना चाहिए ओबीसी के लिए। तो इसी पे लड़ाई हुआ, कोर्ट में गया, सिंगल बेंच में गया, वहाँ पे हमारे जज महोदय ने काफ़ी दिन बाद जो फैसला सुनाया उसमें क्या हुआ कि बहुत संघर्ष के बाद दिन रात हम लोग मोबाइल कान में लगाए रखते थे कि क्या हुआ केस में, क्या हुआ केस में, बहुत पीड़ित हुए यार इस जॉब के लिए। उसके बाद में रिजल्ट आया कि ये सुप्रीम कोर्ट वो शिक्षा मित्रों के हक में फैसला आया सिंगल बेंच से। सिंगल बेंच इलाहाबाद ने क्या किया, फैसला किया कि ये जो कट ऑफ है वो गलत है, सरकार ने गलत लगाया है। फिर ये 40-45 कट ऑफ कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। तब तक हम लोग वैकेंसी में जॉब जो है नहीं पाए, हम लोग फंसे रहे, परेशान रहे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे, कोचिंग पढ़ा रहे थे, बहुत परेशान थे लाइफ में। ऐसा उम्मीद था कि कुछ नहीं होगा। नंबर तो हमारे बहुत अच्छे आए थे, 112 नंबर आया था 150 में यार, कामयाब हो गए थे, बस मेरिट भी अच्छी थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि एट लास्ट ये हुआ कि मैं बहुत नर्वस हुआ, बहुत कुछ सोचा, लेकिन सोचा चलो ठीक है यार, नंबर तो अच्छे आए, होगा तो सबका होगा, नहीं तो नहीं होगा यार। फिर उसके बाद में शिक्षा मित्र भाई केस जब जीत गए तो हमारे ग्रुप के बीटीसी और बीएड वाले जो थे साथी थे, उन्होंने डबल बेंच में केस किया। डबल बेंच पे भी सुनवाई हुई, 6-7 महीने सुनवाई हुई। उसके बाद में सुनवाई मजबूती से रखा गया, कोर्ट को समझाया गया कि भाई देखो यार ऐसे ऐसे मामला है। शिक्षा मित्र भाई भी लड़े केस को, लेकिन बाद में फिर ये हुआ कि वो केस क्लियर हुआ और डबल बेंच ने फैसला पलट दिया और 60-65 कट ऑफ को सही ठहराया। तो डबल बेंच तक तो ठीक था, लेकिन हमारे एक रिजवान अंसारी भाई थे जो शिक्षा मित्र थे, उन्होंने इस केस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और ये केस और बढ़ गया। तो अभी तक हम लोग को जॉब नहीं मिला था, हम लोग बस केस पे केस सुन रहे थे और बुरे तरीके से वकील बन रहे थे। हम लोग इस केस को देखते देखते वकील बन गए। हम टीचर बनने जा रहे थे, वकील बन गए। वकील मतलब बन नहीं गए, मतलब वकील जो वकालत के सारे गुण हम लोग के अंदर आने लगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिंगल बेंच, डबल बेंच क्या होता कुछ पता नहीं था। फिर जो है डेली ऐसे होता गया यार। फिर उसके बाद में फिर ज़िंदगी ऐसे चलती रही। इसके बाद में फिर एट लास्ट ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला सुनाया, लेकिन वो तारीख मेरे ख्याल से 11-12 नवंबर था और 2020 आ गया यार। 2019 ख़त्म, 2020 आ गया, वो भी 20 ख़त्म हो रहा था। तो लगभग 12 नवंबर 2020 का समय था मेरे ख्याल से। डेट मुझे सही से याद नहीं आ रहा है, लेकिन यही डेट था शायद। तो उस डेट में क्या हुआ कि रिज़ल्ट वो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाया जो रिज़र्व किया हुआ था, और उसने कहा कि भाई देखो यार 60-65 कट ऑफ वेल क्वालिफाइड लोग आए हैं और इसमें क्वालिफाइड लोग ही आएंगे और 60-65 बेस्ट है और यही लोग सिलेक्शन के लायक हैं। फिर कट ऑफ जो 60-65 कर दिया गया दोस्तों। उसके बाद में हमने क्या किया, फिर बहुत खुशी की लहर आई, आंखों में आंसू आया बहुत, क्योंकि दिन रात एक वही सिंगल बेंच डबल बेंच, सिंगल बेंच डबल बेंच देख रहे थे यार। बहुत परेशान हो गए थे। 2 साल तो ज़िंदगी ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। उम्मीद रहती थी हो जाएगा, फिर भी दिल नहीं लगता था, दिमाग बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया था और दिमाग अटका हुआ था, होगा नहीं होगा क्या, लाइफ में फंसे हुए थे। एट लास्ट फिर ये हुआ कि भाई हो गया, फाइनली रिजल्ट आया, डिक्लेरेशन हुआ। उसके बाद में हम लोग जो है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले रिजल्ट आ चुका था कि कौन कितना नंबर पाया हुआ, लेकिन बस यही फंसा हुआ था कि कट ऑफ कितना रहेगा। फिर उसके बाद सरकार ने उसी कोरोना काल में, फिर कोरोना काल आ गया, आपको पता होगा सन 2019-20 में कोरोना काल चल रहा था। उस कोरोना काल की वजह से भी सुनवाइयाँ कम हो पाई, वर्चुअल सुनवाई हुई। और इसके बाद में सन 2020 में 5 दिसंबर सन 2020 को हम लोग को बुलाया गया उसी कोरोना काल में जिले पे जो है जिला मुख्यालय में बुलाया गया, वहाँ पे लोहिया कला भवन में बुलाया गया हम लोग को। और हम लोग सिद्धार्थ नगर के रहने वाले हैं, तो सिद्धार्थ नगर में एक लोहिया कला भवन है, बहुत वीआईपी जगह है, वहाँ पे बुलाया गया। तो ये कहा गया जो टॉप जो 200 लोग हैं वो हॉट सीट वाले पे बैठेंगे, यानी बहुत वीआईपी सीट लगी हुई थी। और बाकी जो 800-900 लोग थे, लगभग 1030 वैकेंसी थी, तो उसमें 1000 लोगों में से 200 लोग को वीआईपी सीट रखा गया। और उनके साथ डीएम साहब भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने नियुक्ति पत्र भी बांटा। उन्होंने बच्चों को वहाँ पे स्टूडेंट्स को जो भी मतलब शिक्षक बने उनको मोटिवेट किया।
बहुत अच्छा लगा, बहुत यादगार पल रहा यार, बहुत रोया, बहुत दिनों बाद ऐसा मौका आया, फाइनली लाइफ में सक्सेस हुए। बहुत पेपर दिए, अप्स एंड डाउन हुआ, कभी 1 नंबर कभी आधा नंबर से ज़िंदगी में चूके और बहुत परेशान हुए, हताश हुए। तो भाई लोग उसके बाद फिर 5 दिसंबर सन 2020 को मेरी ज़िंदगी में एक अच्छा दिन आया। उस अच्छे दिन में हम नियुक्ति पत्र पाए और डीएम साहब के बगल में बिल्कुल पीछे खड़े होके फ़ोटो खिंचवाए। हम लोग जो है कामयाब हो गए और डीएम साहब ने मोटिवेट किया कि आप लोग बस ऐसे ही अपने भारत माता की सेवा करते रहिए, बच्चों को पढ़ाते रहिए और डॉक्टर, इंजीनियर, डीएम, एसडीएम सब बनाते रहिए। और हम लोगों ने प्रण लिया, हम लोगों ने वादा किया कि मेहनत से पढ़ाएंगे और आज 4-5 साल हो गया है। 4-5 साल से हम लोग मेहनत से पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को इंग्लिश भी सिखा रहे हैं, हिंदी भी सिखा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट सिखा रहे हैं, मेहनत से पढ़ा रहे हैं। गॉड ने जो दिया उसका शुक्रिया करते हैं और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, दुलार दिया, दुआ किया। और जहाँ भी हैं आप लोग की वजह से आज एक गवर्नमेंट टीचर हैं दोस्तों, और गर्व से कहते हैं कि भगवान ने हमारे साथ जो भी किया बहुत अच्छा किया, बहुत सब्र किया, बहुत लड़ाई लड़ी। और लोगों को लगता है कि ऐसे ही जॉब मिल जाती है, लेकिन ऐसे जॉब नहीं मिलती यार, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है यार, अच्छी चीज़ें पाने के लिए मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है यार। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि अगर आप भी लाइफ में परेशान हो, हताश हो, उदास हो, जॉब नहीं मिल रहा है तो यार परेशान मत हो यार, कभी भी हताश होने से कोई काम नहीं चलता यार। खुद पे भरोसा रखने का हुनर सीखना चाहिए यार, क्योंकि यार मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और परों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है यार। हौसला रखो, ज़रूर गॉड आपके साथ बेस्ट करेगा। मुझे भी ऐसा लगता था मुझे जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन मैं इस स्टोरी को, अपने इस पूरे जर्नी को, अपनी लाइफ की जर्नी को बताने का मकसद यही है कि आप लोग भी मोटिवेट होइए यार। ज़िंदगी में सबके अप्स एंड डाउन आता है। अगर आप मुझे कामयाब होते हुए देखे हो तो कामयाब देखने के पीछे देखो कितना मेहनत है और कितना परेशानी, कितनी टेंशन है, कितना सब कुछ इसके पीछे रहा है यार। बहुत झेला हम लोगों ने लाइफ में, स्ट्रगल किया। आप भी स्ट्रगल कर रहे होंगे, आपके इस स्ट्रगल का भी सपोर्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। ज़रूर गॉड आपको कामयाब करेगा। बेस्ट ऑफ लक यार कि आप लोग भी जल्दी से जल्दी कामयाब होइए। आप लोग भी बेसिक शिक्षा में आइए या किसी भी जॉब में जाइए, जिस कोर्स को किए हो या जो भी आप कोर्स किए हो आप भी कामयाब होइए। जिस भी सेक्टर में हो आप लोग कामयाब होइए। तो भाई लोग, आप लोग से यही कहूँगा कि आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो भैया लोग सब्सक्राइब कर लिया करो। ऐसे ही जर्नी, मोटिवेशन और फैक्ट्स वाले वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। हमारे जर्नी को सुनने के बाद आपको कैसा लगा कॉमेंट जरूर करो यार। कॉमेंट करो कि जर्नी कैसा लगा, इंटरेस्टिंग रहा कि नहीं रहा। और आप लोग भी अपने जर्नी के बारे में कुछ बताओ और आप लोग की डिमांड क्या है, कैसे वीडियोज आपको चाहिए वो बताओ। और साथ ही साथ आप लोग लाइव जुड़ा करो यार, लाइव जुड़ा करो। आप लोग जितने भी भाई लोग हो सब्सक्राइब करवाओ चैनल को बड़ा करवाओ भाई लोग। और फटाफट यहाँ पे वीडियो को शेयर करो यार, फटाफट ये वीडियो शेयर होना चाहिए। ये मेरी लाइफ की प्राइवेट चीज़ थी, जर्नी थी, जो मैंने आज आपको बता दिया, एक्सपोज कर दिया। तो यार दोस्तों जल्दी से जल्दी आप तो सपोर्ट कर दो यार, कम से कम। मैंने लाइफ के बारे में सब कुछ बता दिया, अपनी जर्नी। और फिर नेक्स्ट वीडियो में भी और कुछ बताने की कोशिश करूंगा और कुछ बताऊंगा आप लोग को अपने बारे में। बस आप लोग बस वीडियो को देखो और सब्सक्राइब करो और वॉच करो पूरा ज़रूर। थैंक यू यार, आप लोगों ने मेरा इस पूरा वीडियो देखा। थैंक यू।